जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के बारे में। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 18 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 17 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है, उससे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तुम्हारे मुँह में घी शक्कर का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, ईश्वर करें तुम्हारा कथन सत्य हो। ऑप्शन बी, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं। ऑप्शन सी, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो। या फिर ऑप्शन डी, सदैव मीठी बात ही बोला करो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर करें तुम्हारा कथन सत्य हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक वचन है। ऑप्शन ए, प्राण। ऑप्शन बी, दर्शन। ऑप्शन सी, ओठ। या फिर ऑप्शन डी, तेल। आपको बताना है कि इन चारों में से एक वचन कौन सा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेल। क्या है? एक वचन है, अन्य सभी बहुवचन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोरम का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए, मन धन ओरम। ऑप्शन बी, मन धन रम। ऑप्शन सी, मनो धन रम। या फिर ऑप्शन डी, मना धन रम। आपको बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनाधन रम। क्या हो जाएगा? मनाधन रम। यहाँ पे कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, जो जन्म से अपंग हो। ऑप्शन बी, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो। ऑप्शन सी, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। या फिर ऑप्शन डी, जो जन्म से कुरूप हो। आपको बताना है कि अंत्यज शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है। ऑप्शन ए, अस्त्र। ऑप्शन बी, आयुध। ऑप्शन सी, शस्त्र। या फिर ऑप्शन डी, तलवार। आपको बताना है कि दूर से फेंककर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्त्र कहते हैं। जो हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं, जैसे तलवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुटिल का विलोम है। ऑप्शन ए, जटिल। ऑप्शन बी, रूढ़। ऑप्शन सी, सरल। या फिर ऑप्शन डी, वक्र। आपको कुटिल का विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरल। क्या हो जाएगा? सरल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए, अश्व। ऑप्शन बी, सैंधव। ऑप्शन सी, घोटक। या फिर ऑप्शन डी, यातुधान। आपको बताना है कि इन चारों में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यातुधान नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए, कर्मवाच्य। ऑप्शन बी, भाववाच्य। ऑप्शन सी, कृत्यवाच्य। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए, लोइक। ऑप्शन बी, किक। ऑप्शन सी, अक। या फिर ऑप्शन डी, इक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए, डिबिया। ऑप्शन बी, दात्री। ऑप्शन सी, खटमल। या फिर ऑप्शन डी, जीभ। इन चारों में से आपको पुल्लिंग की पहचान करनी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खटमल पुल्लिंग है। ठीक है, बाकी अन्य सभी हमारे कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बैलगाड़ी शब्द में समास है। ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। ऑप्शन बी, द्विगु समास। ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। या फिर ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। आपको बताना है कि बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्साह शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए, उत्साह। ऑप्शन बी, उत्साहित। ऑप्शन सी, उत्साह। या फिर ऑप्शन डी, उत्साही। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्साहित। क्या हो जाएगा? उत्साहित। अगला है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। ऑप्शन ए, 2। ऑप्शन बी, 3। ऑप्शन सी, 4। या फिर ऑप्शन डी, 5।
यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर ऑप्शन डी रूपक अलंकार। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला या फिर ऑप्शन डी हरिऔध। आपको बताना है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? ऑप्शन ए समाज सेवा, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी विज्ञान या फिर ऑप्शन डी साहित्य। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहित्य। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुशाला के लेखक हैं? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बच्चन या फिर ऑप्शन डी जायसी। आपको बताना है कि मधुशाला के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चन जी हैं। कौन है? बच्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, काव्य के समानता कितने गुण होते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 3। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। आपको इन चारों विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ध्यान से देखिए कि इन चारों में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप्रदायिकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सद्गत शब्द में समास होगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव या फिर ऑप्शन डी द्विगु। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी अधि या फिर ऑप्शन डी ता। आपको बताना है कि अधिमानता में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधि। किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अधि उपसर्ग का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे दिए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़ों में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानें। ऑप्शन ए अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, ऑप्शन बी आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, ऑप्शन सी आसन डोलना, विचलित न होना या फिर ऑप्शन डी आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसन डोलना, विचलित ना होना, क्योंकि विचलित ना होना नहीं होता है, विचलित होना होता है। आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ विचलित होना होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए चश्म, ऑप्शन बी चषक, ऑप्शन सी चस्क या फिर ऑप्शन डी चषक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चषक। क्या हो जाएगा? चषक। अगला क्वेश्चन है, आकार शब्द का तद्भव रूप है? ऑप्शन ए अकाम, ऑप्शन बी अकाज, ऑप्शन सी अकारत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि आकार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकाज। क्या हो जाएगा? अकाज। अगला क्वेश्चन है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए उनके, ऑप्शन बी बिना, ऑप्शन सी तुम या फिर ऑप्शन डी कुछ। आपको बताना है कि इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिना। क्या है? बिना। अगला क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल या फिर ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान काल। आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल। कैसा काल है? पूर्ण वर्तमान काल।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस में संप्रदान कारक है? ऑप्शन ए, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। ऑप्शन बी, राम घर पर सो रहा है। ऑप्शन सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। या फिर ऑप्शन डी, निषाद खेलता है। आपको बताना है कि इन चारों में से संप्रदान कारक का प्रयोग किस में हुआ है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, राम और श्याम भाई हैं। ऑप्शन बी, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। ऑप्शन सी, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। या फिर ऑप्शन डी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आल्हा का संबंध किस उपबोली से है? ऑप्शन ए, बनाफरी। ऑप्शन बी, दुधाड़ी। ऑप्शन सी, खलटाही। या फिर ऑप्शन डी, अंतर्वेदी। आपको बताना है कि आल्हा का संबंध किस उपबोली से है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनाफरी। क्या हो जाएगा? बनाफरी से है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन ए, जय। ऑप्शन बी, जीत। ऑप्शन सी, हार। या फिर ऑप्शन डी, गला। आपको पराजय और माला का एक समानार्थी शब्द का चयन करना है। क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार। क्या हो जाएगा? हार। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।